अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक मतलब शख्स से बात किया हूँ इल्म ग़ैब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। उन्होंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की और उसके बाद में ऑडियो भी बड़ी हो गई। तो आप लोग इस ऑडियो को सुने, बहुत सारा जवाब आपको इसमें मिलेगा। जो वहाबी देवबंदी एतराज़ करेंगे उसका जवाब आप आसानी से दे ले जाएंगे। बस ये बात याद रखिए कि एक उन्होंने दलील पेश की है मा काना व मा यकून की नफ़ी में, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो इंतकाल होने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछते रहे कि नमाज का वक्त हो गया या नहीं। ठीक है ना। तो इसका जवाब भी दिया हुआ है। हालांकि एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो उसमें नहीं है कि किसी चीज़ का पूछना ना जानने की दलील नहीं है। जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। ठीक है ना, कि महबूब आपने क्या नहीं देखा कि हमने उन हाथी वालों के साथ क्या किया। ठीक है ना, कि आपने नहीं देखा। तो अल्लाह ताला पूछ रहा है, तो पूछने के मतलब कि देखा क्या नहीं देखा ये पूछ रहा है, तो इसके मतलब थोड़ी है कि अल्लाह ताला नहीं जानता है। और हदीस शरीफ में भी है, बहुत सारी किताबों में ये चीज़ मौजूद है कि कुछ फरिश्ते अल्लाह के जो ज़मीन पर आते हैं और बंदों को देखते हैं वो नेक अमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी है। तो जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि ऐ फरिश्तों, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारे हाथ में क्या है। इस तरह के तमाम मतलब ठीक है ना बातें अल्लाह ताला भी करता है और पूछता है। तो पूछना ना जानने की दलील नहीं है। ठीक है ना। तो उसका जवाब भी दिया हुआ है ऑडियो में, और आप लोग सही तरह से इसको सुने। और एक बात और है कि ये सूफ़ी जलालुद्दीन, अख्तर निजामी, नूर हसन, ताहिर रज़ा और इसके दो चार लोग हैं, इनसे बचें, बिल्कुल बचें इनसे। मैं एक ऑडियो ला रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे कि ये पूरा अहले सुन्नत के मौक़िफ़ से लोगों को बिल्कुल हटा दिया है, हटा रहा है, अपने मर्ज़ी से जो चाहता है बोलता है। ठीक है। और उसके अंधभक्त जो है उसके पीछे लगे हुए हैं। हालांकि वो ट्रेनिंग पाया हुआ मौलवी है, उसके पास उतना इल्म नहीं है। मैं उसके इल्म को टारगेट कर रहा हूँ, वो मेरी ज़ात को कर रहा है। अरे भाई, मैं कोई गलत इल्म अगर लोगों तक फैला रहा हूँ तो रोको मुझे कि भाई ये आवाम में गलत चीज़ फैल रहा है, लोगों का अक़ीदा ख़राब होगा। मगर मैं इनके इल्म को टारगेट कर रहा हूँ कि ये इल्म जो है ये गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, लोगों को गलत चीज़ सिखा रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर बहुत सारी उसने बात बताई कि हनफ़ी होने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कौल पर फेल जो है वो 100% अमल करना पड़ेगा। बताइए, इस जाहिल को इतना भी नहीं मालूम है। और भी तरह तरह का बात उसने किया है। मिसाल के तौर पर मैंने इतना ही सिर्फ बताया, तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं कि जो हमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के कौल पर अमल नहीं करते हैं, फिर भी हम हनफ़ी कहलाएंगे। 100% नहीं करते हैं। जैसे अक़ीक़ा जो है वो हम सुन्नत मानते हैं, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक अक़ीक़ा जो है वो सुन्नत नहीं है। ठीक है, उनके कौल पर हम उसमें अमल नहीं करते हैं। बस एक मिसाल के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी दलील मैं दे दिया हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। मैं वो ऑडियो लाऊंगा, सही तरह से सुनना। बहुत सारा जो है उसने गलती की है, उसका ऑडियो मैंने सुना है, 2-4 ऑडियो सुना है। अब सारे ऑडियो में गलती कर रहा है वो। मैं बता रहा हूँ उसके ऑडियो से बचें, वरना बर्बाद हो जाएंगे। और बड़े बड़े वलमा का सुने हम, और वो वलमा का तस्वीर के साथ, नाम के साथ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। उन्होंने वलमा का पहले आप सुनिए, बड़े बड़े वलमा से इल्म हासिल कीजिए ताकि इन छोटपइयों को समझ सकें आप कि ये जो बड़े वलमा हैं उनके बताए हुए से ये हटकर कौन बता रहा है, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो पहले बड़े बड़े वलमा से तकरीरें सुनिए। ख़ासकर सबसे ज़्यादा इसमें मैं एक नाम बता रहा हूँ, फ़ारूक खान रिज़वी साहब का सुनिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर मुफ्ती राशिद महमूद साहब का सुन लीजिए, मुफ्ती अली नवाज़ साहब का, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का। पहले इन 4 लोगों का खूब सुनिए। ठीक है ना। उसके बाद में मैं बहुत सारा मैं इस पर ही वीडियो बनाऊंगा, कम से कम उसमें 50 आलिम को मैं पेश करूंगा कि इनका आपको सुनना है। तो आप आगे ऑडियो सुने और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, जी, कौन बोल रहे हैं? अली खान। अस्सलाम वालेकुम, बताइए सर। फ़ोन आया था। अच्छा अच्छा, हाँ वो अकील भाई ने लगाया होगा फ़ोन।
वो बोल रहे थे। एक मिनट मैं लाइन पे ले लेता हूँ। कोई एक ठीक है। તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર રાખ્યો છે। કૃપા કરીને લાइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા છો એમને તમારા કોલને હોલ્ડ પર हेलो अकील भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी मैं मोहम्मद अकील दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। जी जी मैं मोहम्मद अकील रजवी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी एक्चुअली में हजरत मैं आपको तकलीफ दिया उसके लिए माफी चाहता हूँ। फोन इसलिए लगाया था मैं आपको। हाँ जी हमारे एक भाई है जनाब रफीक साहब, हाँ और वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुल इल्म गैब के मसाइल में कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। ये थोड़ा सा इनका दिमाग थोड़ा सा वो हो गया है, विचलित हो गया, भटक गया टाइप का थोड़ा सा। हाँ तो इसकी इनकी इस्लाह करा देते थोड़ा सा। हाँ बोलिए। हेलो हाँ हाँ खलील भाई। हेलो हाँ जी सर बोलिए। कौन बात कर रहे हैं? सब थोड़ा आपकी तारुफ कराइए। मैं मोहम्मद अब्दुल रफीक बात कर रहा हूँ दुर्ग छत्तीसगढ़ से ही। ऐसे हाँ तो जी मैं मैं अहमदाबाद अली खान बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं साहब? अली खान यूपी से। जी 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 माशाल्लाह। कहाँ से फरागत है साहब आपकी हजरत? ये हमारे इलाके में एक मदरसा है जामिया अरबिया अहले सुन्नत फैजानुर रसूल। ओके ओके ठीक है। जी हुक्म कीजिए। हाँ तो क्या बात करना चाह रहे हैं? नहीं ऐसे देखिए ऐसा है, मैं एक तालिबे इल्म हूँ और हमारी ऐसे थोड़ा सा बोल सकते हैं दोस्ताना गुफ्तगू होते रहती है किसी मुनाजरा या कुछ इस तरह। देखिए इल्मे गैब और कुल इल्मे गैब के ताल्लुक से हमारा जो अकीदा है जैसे इन्होंने बताया अभी कुछ देर पहले, जी अल्लाह के मुकाबले में बात इल्मे गैब है लेकिन अवाम के मुकाबले में जो नहीं है। नहीं हजरत ऐसा है हमारा बेसिकली मैं हूँ तो वैसा मेरा जो बोला जाए खानदानी या पैदाइशी मैं बरेली में इमाम अहमद रज़ा खान साहब के घराने से मैं ताल्लुक रखता हूँ। हमारे खाना और दादा और बाकी वालदैन। आवाज बहुत गूंज रही है, कोई अगर हैंड फ्री अगर किए हो तो वो बंद कर दें। जी 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 अब आ रही है हजरत आवाज मेरी? हेलो आपके साइड शायद आप ट्रैफिक में है शायद ऐसा लग रहा है। नहीं उनके बाजू में उनकी तरफ है ट्रैफिक में है जिन्होंने कल कॉन्फ्रेंस में लिया है। नहीं नॉर्मल हो गया। बोलिए। खलील एक काम करो आप ना अपने साइड से म्यूट कर दो। आप सुन सकोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे। जब जरूरत होगी तो बन जाएगा है ना। तो अली हसन साहब, अली हसन कहा ना आपने सर? अली खान। अली खान साहब ऐसा है इसमें मेरा जो मैं कोई दावा या कुछ इस तरह तो मैं एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। अभी जैसे आपने बोला कि इल्मे गैब की जो बात है उस मुतालिक मेरा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जितना बताया उसका ही इल्म है। हाँ और माँ काना वमा यकून जो है जिस तरीके के सूरह रहमान की कंजुल ईमान में जो तर्जुमा है अल्लामाहुल बयान उससे मेरा थोड़ा सा अकीदा नहीं है। माँ काना वमा यकून से मुराद आप क्या लेते हैं? नहीं जो हो चुका और जो होने वाला है। हाँ अगर इसको लुग़वी माने में हम लेते हैं हाँ ठीक है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हो चुका है और जो होने वाला है वो बताया हुआ है। हाँ हाँ इससे मेरा बोले मैं यकीन नहीं है। बाकी इल्मे गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना था क्या था वो मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ। माँ काना वमा यकून जो नहीं है जो हो गया जो होने वाला है वह हदीस शरीफ में मौजूद है। अच्छा आप जिस हदीस शरीफ की जो आप मुझे जो जिसका हवाला देंगे मुस्लिम और बुखारी शरीफ का असर की नमाज से शुरू हुआ और फिर वो मगरिब तक चला ज़ोहर से चला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा वो हदीस का नंबर मुझे अभी मेरे दिमाग से निकल गया है। हाँ लेकिन उस बारे में भी मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन इसके उलट ऐसे मेरे पास 25 से 30 सुनो यार सुनो 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 जी जो हो गया और जो होने वाला है
اس کا علم غیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم بہت کم ہے. جیسے ہمارے میں مثال دیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ کا علم 7 سمندر اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب جو ہے جتنا ایک چڑیا اپنے چونچ میں پانی اٹھا لے اس سے بھی کم. جی ٹھیک ہے نا. حضرت میرے نزدیک ایسا ہے، میں کمپیریزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی بھی، چاہے وہ افضل ارے یار تو کہاں ہوا یہ؟ نہیں میں کمپیریزن کے میں اس میں نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے نبا، خوشخبری اور خبر دینے والا، وہ یہ سب جو بیسک جو لغوی معنی ہیں اس سے میں تھوڑا بہت تو آپ یہ بتا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم ہے؟ نہیں میں اس سے ہی آ رہا ہوں. میرا جو اعتراض ہے بول سکتے ہیں، یا جو میری سمجھ سے جو باہر ہے، میری جو کم عقلی بھی بول سکتے ہیں یا کم علمی بھی بول سکتے ہیں، کہ ما کانا وما یکون، اس پہ میں آتے اٹکا ہوا ہوں. باقی آپ اطلاع علی الغیب بولیے یا پھر اخبار علی الغیب بولیے، اس پہ میرا پورا یقین ہے کہ اللہ نے ان کو جتنا بتانا تھا، جو بتانا تھا وہی کے ذریعے وہ بتاتے گیا. لیکن ما کانا وما یکون جیسا آپ نے جس حدیث کی دلیل دے رہے ہیں علی حسن صاحب، یا معاف کیجیے گا میں اگر نام میں تھوڑا مجھے پریشانی ہوتی ہے اس کے لیے معذرت، تو اس پہ میرے کو تھوڑا سا پرابلم ہے. اس کو اگر میرے لیے واضح کر دیں تو میں بڑا احسان مند ہوں گا. تو واضح ہم نے کر دیا. جیسے اس میں ہے حدیث شریف میں جو بخاری شریف کتاب بدیع الخلق میں ہے، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کاما فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا ان بدیع الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم حفظہ ذالکا من حفظہ و نسیہ من نسیہ. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر، جب سے مخلوق یعنی خالق کے بعد جتنی بھی اس دنیا میں جو چیز ہے، مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہو جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہو جانے تک ہمیں سب کچھ بتا دیا. جس نے اسے یاد رکھا اور جو اسے بھول گیا سو بھول گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں ہے کیا ہے، یہی جو علم آپ نے ابھی جب بتایا، اب اتنا جب سے دنیا بنی ہے، جب سے مخلوق اس دنیا میں آیا، یعنی کوئی بھی چیز، زمین آسمان سب مخلوق ہے. اللہ کے علاوہ باقی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہے. خالق ایک ہی ہے، مخلوق سب ہے. اب مخلوق کی ابتدا سے لے کر اور آخری شخص جو جہنم میں جائے گا، جو جنت میں جائے گا، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہی دیا. تو یہ تو ضروری بھی نہیں کہ جتنا بتایا اتنا ہی جانتے تھے. اور دوسری بات، قرآن میں جو ہے کہ ہم نے کتاب اللہ میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کوئی خشک چیز ایسی نہیں، کوئی ترک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، سب کا ذکر ہم نے قرآن میں بتا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، تو اس میں تمام اشیاء کے نام ہیں. حضرت اگر آپ ہو گیا تو میں مطلب مجھے تو واضح کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام. تو اس سے ہم کیا نکالیں گے حضرت؟ کیا نکالیں گے بتائیے. آپ بتائیے نا، جو 5 چیزیں جس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کی ہی. ارے یار تو ذاتی، اب دیکھیے جو آپ نے 5 چیزیں بتائی ہیں، اب سنو 5 چیزیں جو یہ کیا، ارے یار بتا تو رہا ہوں، سن لیجیے. ہلو، ابھی آپ نے
थोड़ा सा बोला, मुझे मेरी जो मुझे तो रहनुमाई चाहिए आपसे। हाँ तो बता रहा हूँ, सुनिए ना। मैं एक अभी आपने दो तीन चीजों का रेफरेंस दिया, तो मुझे जो सुनो यार, थोड़ा सा है। जी हाँ, बोलिए आप बोलिए। जैसे आपने 5 चीजों का जो जिक्र किया, और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि हमने कोई भी खुश्क चीज ऐसी नहीं, कोई तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र हमने कुरान में नहीं कर दिया। बेशक इसमें ये 5 चीजें हैं या नहीं है? आप बोल लीजिए। तो ये जब 5 चीजें हैं, दूसरी बात अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने अपने महबूब को कुरान सिखाया। हजरत एक मिनट, हजरत हाँ, पहले आप दोनों चर्चा कीजिए, मैं अपना फोन काट सकता हूँ क्या? मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लगा रहा हूँ अली हसन साहब, मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं नॉर्मल जगह पे जाता नहीं हूँ, उधर फिर काट दें आप भाई, काट दें आप, इनका फोन चालू रहेगा। हाँ, आप काट दो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। ठीक है। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, बोलिए। तो ये जो वो 5 चीजें उसमें है या नहीं है? जी हाँ, अभी मैं उससे आऊँगा। आप सुनो, जो आपने 5 चीजें जो अल्लाह ताला ने बताया वो खास अल्लाह के लिए है, ऐसा आप कोई तफसीर पेश कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने ये इल्म किसी को भी नहीं बताया, या अल्लाह ताला कादिर नहीं है, किसी को बता नहीं सकता है? अल्लाह ताला तो कुरान में बताता है वही है सुनने वाला, वही है देखने वाला, वही है रहम करने वाला, वही है सबको पालने वाला। तो इसका मतलब थोड़ी और कोई पालने वाला नहीं है, अल्लाह ताला ने किसी को पालने के लायक नहीं बनाया है। हेलो, आप मुकम्मल कर लीजिए हजरत, फिर मेरे जो हाँ तो वही चीज है कि बहुत जगह लफ्ज़े ही का इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब बंदा जो गुनहगार होगा कयामत के दिन उसका नामे आमाल उसके गले में टांग दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा पढ़ आज तू इसको, आज इसके लिए तू ही काफी है। तो क्या अल्लाह ताला के अलावा मतलब अब उसके अलावा और कोई नामे आमाल नहीं पड़ेगा? लफ्ज़े ही बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो लफ्ज़े ही जो नहीं है उससे नफी नहीं की जा सकती है। जैसे इया कनाबदु व इया कनस्ताईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझसे ही मदद तलब करें। तो इसमें लफ्ज़े ही से जो मुराद लिया जाता है तुझसे ही मदद तलब करें, तो इसमें तो सारे मदद की नफी आ जाएगी अगर लफ्ज़े ही से मतलब यही ले लेंगे। तो फिर तो हम जिंदों से भी इंतकाल शुदा लोगों से भी मदद लेते हैं और जिंदों से भी मदद लेते हैं। नहीं वो देखिए मदद के हम चैप्टर बात नहीं, लफ्ज़े ही पर आप इतना जोर तो दे रहे हैं, वाले उस पे चले जाएंगे वो, खैर वो बात की बात है। मेरा जो मुझे जो समझना था माँ काना वमा यकून पे जहाँ मैं आके अटका, जो कंजुल ईमान का जो तर्जुमा है, सबसे पहले तो मैं एक्चुअली तर्जुमे से मैं वो मेरे उसमें आपकी रहनुमाई ये चाहिए, अल्लामाहुल बयान का तर्जुमा माँ काना वमा यकून कैसे हो सकता है। उसके पहले पे जाएंगे अगर हम, खलकल इंसान, उस पे भी उन्होंने लिखा कि सारे इंसानों की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। तो इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ इंसानियत की जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। तो क्या उस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करना चाह रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला? अरे यार वो हदीस को नजर में रख के तर्जुमा किया गया है। जैसे आप हाकिम अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 जब देखेंगे तो उसमें है अल्लाह ताला फरमाता है लौला का लमा खलकतुल अफलाक, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं कोई चीज पैदा ही नहीं करता। समझ गए? देखिए और जान क्या चीज है, जैसे अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जान से भी ज्यादा करीब हैं, ठीक है, और उस पर हक और तसर्रुफ भी रखते हैं, यानी मालिक हैं, इंसानियत की जान है वो। अगर वो ना आते तो लोग हलाक हो जाते। हदीसों में आप पढ़ते हैं ना कि अगर उम्मत हलाकत में, हलाकत किसके लिए है कि यानी मौत, वो जहन्नमी हो जाना। तो उन्होंने सीधा रास्ता दिखाया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान है ना, और तमाम तरह से इसका मतलब लिया जा सकता है, बहुत तरह से। जैसे मेराज के वक्त जो है मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जब तशरीफ ले गए तो तमाम चीजें अपनी अपनी जगह पर रुक गई।
रूह निकाल ली गई तमाम चीजों में। अभी हजरत मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि हम अभी थोड़ा टॉपिक से थोड़ा हट गए। नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको यार। सुन लीजिए, सुनिए, मैं उस पे आ रहा था। अभी जैसा आपने ये कहा, अब आप जैसा आपने ये मेरी सूरह लुकमान 34 नंबर का आपने मेरे को वाज़ेह किया, चलिए मैं मानता हूँ कि उसमें इन 5 चीजों के अलावा क्या जो आपने कहा। फिर ऐसे अगर हमें कुरान मजीद फुरकानुल हमीद से अगर मैं बात करूँ, सूरह कसस है और बाकी सूरह हज है, इनमें जो अल्लाह ने ये फरमाया कि ऐ रसूल तुम्हें खबर नहीं थी, उसका क्या मायने लेंगे हम? बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो मुतशाबे हैं और कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जो मुहकम हैं और अल्लाह ताला हिकमत वाला है, आपको भी मालूम है। जी हाँ, सूरह आले इमरान की बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत। अब सुन लीजिए, हर आयत से अकीदा नहीं बनता है, ईमान लाया जाता है हर आयत पर। बेशक, समझ गए? बेशक। हाँ, तो हर आयत पे आप अकीदा बनाने लगेंगे। जी हाँ, बोलिए। नहीं, मैं इस पे मैं आना चाहूंगा। हाँ। आपने जो भी बात की कि अकीदा नहीं रखा जाए लेकिन ईमान होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो इस आयत पे अगर मैं ये ईमान रखता हूँ कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया कि ऐ रसूल तुम्हें खबर ना थी, हाँ। तुम उस वक्त मौजूद ना थे, इसमें से 2-3 चीजें निकल के आएंगी। हाँ। अगर मैं ये ईमान रखूँ कि ठीक है अल्लाह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर नहीं थी तो नहीं थी, तो ये अकीदे वाली बात हुई कि ईमान वाली बात? सुनो, इसी आयत में इसका जवाब है, ऐ महबूब आपको खबर ना थी, यानी अब खबर है, पहले नहीं थी अब है। तो ये क्या हुआ? ऐसा भी नहीं कुरान में कहा हुआ। तो हजरत ये इल्मे गैब हुआ फिर हमारे किसी सुनो आज के 1400 साल के अंदर जी और उसके बाद में अभी तक के किसी आदमी ने ऐसा नहीं लिखा अपनी किताब में कि अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब को यहाँ पर भेजा तो मा काना व मा यकून का इल्म देकर भेजा। बस ठीक है, धीरे धीरे अल्लाह ताला बताते रहा, मगर अब जो है अल्लाह के महबूब को मा काना व मा यकून का इल्म है, अब है। मैं अभी आपकी बात मैंने काफी बहुत अच्छे से मुझे क्लियर हुई है। आप सुनो, अब मुझे ना 2 हदीस का पूरी बात सुन लीजिए यार, पूरी बात सुन लीजिए मेरे भाई, आधी बात ना सुन। किसी ने नहीं लिखा, बल्कि सब ने लिखा कि अल्लाह ताला कभी वही के जरिए अपने महबूब को बताता रहा, कभी समझ गए, अब कभी डायरेक्ट अल्लाह ताला अपने महबूब को सिखाता रहा इल्म। ठीक है ना? लेकिन अब रही बात, अल्लाह ताला ने जब कुरान में फरमा दिया कि अपने महबूब को हमने कुरान सिखाया, समझ गए, और उसके बाद में महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम चीजों की जब खबर दे दी, कंप्लीट हो गया सब, उसके बाद ये अकीदा बनाया गया कि मा काना व मा यकून का इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब है। समझ गए? आप जब पूरा आपका हो जाए हजरत तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। बोलिए। देखिए, जिस हदीस का आपने जो रेफरेंस कोट किया कि मुझे तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से लेके जन्नत का दरवाजा बंद होने तक का इल्म दे दिया गया, उसका वो किस वक्त से वो खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया या हदीस का वो दौर या टाइम कौन सा था, उसके बाद क्या वो मेराज से पहले के बाद का है? जी, इन सब आयतों के बाद का है। इन सब आयतों के बाद। हाँ, जो ऐसी तमाम आयतें हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसती का वक्त आया था, ये उसके पहले का होगा सर? हाँ, उसके पहले का ये वाक़या था ये? हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने वाले थे, तो शायद आपने ये हदीस आपके दिमाग से या दौर से मतलब इससे गुजरी होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेहोशी तारी होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होके माज़अल्लाह बोलना तो नहीं चाहिए परेशानी की उसमें, लेकिन वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उठ के अपने सहाबी जो उस वक्त मौजूद थे उनसे पूछा करते थे क्या नमाज का वक्त हो गया, आपने नमाज पढ़ी? इससे मैं क्या मुराद लूं हज़रत? इसमें हिकमत है। अच्छा, हिकमत है। हाँ, हिकमत होती है।
अब सुनो, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जो पूछ रहे हैं, सुनो यार, अरे आज इसी का जवाब दे रहा हूँ, पूरी कंप्लीट करने की। अच्छा ठीक है, बोल दीजिए आप, बोलिए। इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के महबूब अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते जब तक कि अल्लाह उन्हें कहने का हुक्म नहीं देता है। अच्छा ठीक है ना? हाकिम अल मुस्तदरक में किताबुल ईमान में पहली जिल्द में आपको मिलेगा। ठीक है ना? अपने मर्जी से कोई बात नहीं कहते। तो यानी इसमें हिकमत है, अल्लाह ताला जो है वो कहलवाता है अपने महबूब से कि इस बात को कहिए। अच्छा, समझ गए? अब सुनो, एक बात, अगर ये मतलब अगर निकाला जाए तो अल्लाह ताला कहता है बंदे तू मेरी इबादत कर, मुझसे दुआ कर, मैं तेरी तमाम तकलीफें दूर कर दूंगा। ठीक है ना? सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। तो ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा दुआ मांगने वाला और अल्लाह की नजर में उनसे अफजल कोई और है इस दुनिया में? नहीं, इस रोयत पे कभी हुआ नहीं है। और दुआ भी मांगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ किया, फिर भी उन्हें तकलीफ हुई ना इंतकाल के वक्त? नहीं हजरत, वो मैं पूछ रहा हूँ हुई कि नहीं हुई, उसका जवाब दीजिए पहले। तुम पे चले गए आप। अरे सुन लीजिए यार, उसका जवाब मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उसी पर। तकलीफ हुई कि नहीं हुई? अब देखो यार, ये गलत बात है। सुनो, उसका जवाब दे दो मुझे। मुद्देबाना हाथ जोड़ के एक मुद्देबाना गुजारिश है। सुनो, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ मुकम्मल इसमें। अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं मैं। तो जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तकलीफ दूर कर दूंगा, तो अब कोई बंदा ये कहना शुरू कर दे कि तुमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ नहीं दूर की, हमारी क्या करोगे? ऐसा कोई एतराज करने लगे आपकी तरह। तो पता चला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तकलीफ हुई, उसमें हिकमत है। अच्छा हजरत, हाँ, तो इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोल रहे हैं कि नमाज का वक्त हुआ, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसमें हिकमत है। हाँ बस मुझे, और हिकमत पर जो ईमान लाता है वो मोमिन है, और जो नहीं लाता है वही गुमराह होता है। सुनिए ना हजरत, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे एक मुद्देबाना गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बातों को, मैं तालिबे इल्म हूँ और आप अरे तो जनाब मैं सारा जवाब दे दिया हूँ। मत लीजिए आप बिल्कुल नहीं, आप समझ लीजिए मैं आपसे उम्र में आपके बेटे और भाई के बराबर हूँ। अरे यार वो सुनिए मेरी बस रहनुमाई फरमाइए, मेरे को जो प्रॉब्लम है इन चीजों से मैं क्या मायने लूँ, क्या मुराद लूँ। मैं ऐसे एक हदीस आपको बताया अभी, और मेरे पास ऐसे 40-50 और। हाँ, तो मैं जितना आपने पूछा उतना मैंने जवाब दे दिया। जी, कोई गलत अगर दिया हो तो आप बताएं। क्योंकि इससे फिर मुझे और सवाल पैदा तो होते हैं। हदीसों का जो मतलब है, सारा जो हदीस भी है और कुरान की आयतें हैं, सारा मतलब जो है किसी मुहद्दिस ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी शारहीन ने नहीं बयान किया है। कुछ में हिकमत है, बयान करके छोड़ दिया, इसमें अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। और सहाबा का ये चीज रहता भी था, अल्लाह के रसूल जब कुछ कहते थे तो सहाबा कराम कहते भी थे अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने। कुरान की आयत नाज़िल होती थी, कुरान पढ़ दिया जाता था, फिर भी सहाबा नहीं समझते थे, और फिर उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे उनको। अच्छा, तो मतलब ये हुआ हजरत कि अगर सारी तमाम चीजें अल्लाह और उसके रसूल जो कि फैक्ट है वही जानते थे, क्योंकि बताने वाली जात अल्लाह की, सुनने वाली जात और आगे पहुंचाने वाली जात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। जैसा आपने अभी इरशाद फरमाया कि मुहद्दिसीन बोले चाहे कोई भी बोले, उनकी बातों से पहले अल्लाह और, तो जैसे माँ का ना वमा यकून भी एक आज के दौरे के मुजद्दिद इमाम अहमद खान साहब फाजिल बरेलवी ने कहा, तो इनकी बात पे अगर मैं इमाम अहले हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ नहीं कहा है, नहीं ये तो मुहद्दिसीन सबने कहा है, ये सब कुरान और हदीस से साबित है बाबा, ये कोई अपने पास से थोड़ी आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। आप थोड़ा सा ना, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी नजर से कंजुल ईमान में ये गुजरा, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। अब गुलाम अहमद सैयदी साहब ने लिखा हो या किसी और ने लिखा हो, मौलाना जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो सब छोड़ दीजिए आप, उस पे मत, जो मेरी नजर से गुजरा मैंने इसलिए उनका एक एग्जाम्पल। हाँ, तो उसका जवाब हमने दे दिया है। ऐसा करें कि बाद में फोन लगाएं, अब कहीं मैं जा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह आपसे नहीं, मेरे जो हदीसों को लेके जो मेरे एतराजात बोल सकते, मेरी औकात तो है नहीं कि मैं एतराजात करूँ। मेरा हदीस को पढ़ने के बाद शारीन के सरहों को पढ़े, मैं इधर यार मदरसा थोड़ी खोल के बैठा हूँ, कितना घंटा मैं आपसे बात करूंगा। नहीं, अब इतना बता रहा हूँ, 25 मिनट हो गया। जो बोली थी नहीं हजरत, मुझे जो आपने बोली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी, अल्लाह सुब्हान तआला की हिकमत थी,
वो मैं आपसे दलील बाद में ले लूंगा इंशाल्लाह। मेरा नुक्ते नजर आपको समझ में आ गया हो। आपसे दुआ की गुजारिश है, जब भी आपको वक्त मिले हजरत मेरे को टाइम दीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट, जो भी एक मुख्तसर सा टाइम रहे, ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, मेरी रहनुमाई हो जाए। हाँ तो ठीक है, तो यही चीज है। हाँ हाँ ठीक है, दुआ की दरखास्त, जब भी आपको मौका लगे मुझे कॉल कीजिएगा, हाँ। क्योंकि इस पे मैं थोड़ी तवील बातचीत करना चाहूंगा। मेरे पास भी कुछ मजीद जखीरा है हदीसों का। हाँ मैंने भी काफी सारे बरेलवी मसलक फिर देवबंदियों में रहा, फिर अहलुल हदीसों के साथ रहा, तो मेरे भी बस ये आलिमों की सोहबत से ही जो सीखा है मैंने, उन्हीं से सीखा हुआ है। हाँ ठीक है सर। तो मैं आपका एक जैसा बताया कि छोटा भाई तालिब इल्म हूँ, और आप बेसिकली वर्सुल ठीक है, अंबिया हैं, तो कभी मैं फुर्सत से आपको बैठेंगे फिर सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। जो भी जितना भी हाफिज साहब को पेश करना रहेगा सब पेश कर देना, सबका जवाब दे दूंगा लिस्ट बाय लिस्ट। और हजरत मैं ऐसा है कि ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं आप तारीख में जाएंगे तो फिर आप वो मदारिक से और कभी उस पे मैं नहीं जाता हूँ। मैं पहले कुरान, फिर हदीस, फिर बाकी चीजों को हम पकड़ के चलेंगे। सुनिए 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 सुनिए, आपने कहा कुरान और हदीस, तो हदीस से मुराद क्या है? लेंगे नहीं, पहले हम उनको लेंगे। मैंने अरे आप पहले उन्हीं को लेंगे, ठीक है सुन लीजिए, पहले आप उनको लेंगे, कुरान को और हदीस को, ठीक है। पहले आप कुरान को लेंगे, तो ये कहाँ पर कुछ मौजूद है इसके बारे में कि पहले कुरान को लीजिए? तो अब हमको लेना क्या चाहिए हज़रत, फिर आप बता दीजिए सर। अरे यार, कुरान सहाबा के दौर में जब कुरान जब नाजिल होता था तो सहाबा पहले कुरान को समझते थे क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेते थे समझने के लिए? आप अपनी बात, अच्छा मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप ये सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे आप कह रहे पहले हम कुरान को लेंगे, और हदीस से मुराद आपने क्या ले लिया? बुखारी मुस्लिम शरीफ, बाकी हदीस की किताबें जो है वो हदीस नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा जो ईमान है और जिसमें रखीदा वाइजा कील लहुम तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ, मैं उसको मानता हूँ कि पहले जो अल्लाह ने नाजिल किया मेरे लिए पहले वो है। अरे यार पहले वो है कि सुनो, पहले वो है, लेकिन हम और आपको पढ़ने के लिए पहले वो है, लेकिन समझने के लिए क्या है? हज़रत आपने मुझसे सवाल किया, सुन लीजिए, समझने के लिए क्या है? वालेकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन व महदीयीन, इससे फिर मैं आता हूँ। सुनो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ये जो आपने पढ़ा ये आपने कहाँ से सीखा? आप ये मेरा सवाल कर रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे दूं, ये हदीस शरीफ है। अरे कहाँ से सीखा आपने? ये हदीस शरीफ है, किसने बताया? आप बता दीजिए। किसने बताया आपको? किसी ने बताया ना? जी हाँ, बताया है किसी ने। तो किसी ने जब बताया, किसी छोटे से आपने सीखा ना, किसी मुफस्सिर, किसी मुहद्दिस, किसी आलिम से आपने सीखा ना, तो आपको इतना नॉलेज हो गया कि चलो ये हदीस यहाँ पर है। जी हाँ। आज थोड़ा सा सिर्फ नॉलेज आपको हो गया कि ये हदीस यहाँ पर है, आप फिर अब उनको छोड़ दे रहे हैं। नहीं, मैं छोड़ने वाली देख लीजिए, ये क्या है? ये आप बताइए। अब इल्म सीखेंगे तो पता चला कि हम शारहीन को, कुरान को हम नहीं समझ सकते। कुरान को समझने के लिए हदीस से सहारा लेना पड़ता है, हदीस को समझने के लिए मुफस्सिरी शारहीन का सहारा लेना पड़ता है। हम मजबूर हैं, कुरान नहीं मजबूर है, ना हदीस मजबूर है, हम मजबूर हैं कि उसको समझाने वालों से हम समझेंगे, और वो पहले और बाद वाला नहीं देखेंगे। हदीस है, चाहे वो किसी भी किताब में आ जाए, हदीस का दर्जा कोई ये नहीं है। अगर सही हदीस मौजूद है तो चाहे वो किसी भी किताब में हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ज़ईफ हदीस अगर बुखारी शरीफ में या मुस्लिम शरीफ में हो तो हम उसको ले लेंगे, उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। हदीस बिल्कुल हदीस है, अगर सही है तो चाहे किसी भी हदीस में की किताब में हो। तो आप जो कह रहे हैं पहले हम इसको लेंगे, फिर बाद में इसको लेंगे, फिर बाद में इसको लेंगे, ये उसूल किसी ने नहीं बयान किया है। अच्छा, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। तो फिर आप मेरे लिए वक्त कब निकाल सकते हैं? मैं आपका इंतजार हाँ ठीक है, बताऊंगा। जी हाँ, मैं इंतजार करूंगा। मैं 1-2 रोज बाद अगर आपको लगे मुझे कॉल करना है तो प्लीज कॉल कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में यार।